हिटलर शाही सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हिटलर शाही सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हल्ला बोल, हल्ला बोल, गुनहगारों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गुनहगारों पे हल्ला बोल। ने गोविंद हेल्थ सेवा संस्था की तरफ से भरपूर श्रद्धांजलि रखा है। तो इसका जो आपने पूरा निषेध किया यूपी सरकार और योगी सरकार का, प्लस जो यूपी की पुलिस है उसका पूरा निषेध किया, तो उसके बारे में पूरा जानकारी आप दीजिए कुछ। देखिए, आज सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि आज हमारे खुद की औलाद है, खुद की बेटी है। ये एक मनीषा वाल्मीकि की बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हर घर की बेटी कहीं कॉलेज जाती है, कहीं जॉब पे जाती है। आज एक डर सा माहौल पैदा हो गया। आज इतना जुल्म तो किसी ने नहीं किया जितना जुल्म आज दिखाई दे रहा है हमें। मैं इतना ही कहूँगा कि आज उन परिवार के दुख पर जो दुख का बादल छाया है, बहुत बेकार लग रहा है। शर्म की बात आ रही है हमें कि ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। आज कोई बेटी जाती है, उस बाप को टेंशन होता है, परेशानी होती है कि मेरी बच्ची जॉब पर गई है, कॉलेज गई है, वो 4 घंटे 8 घंटे में कैसे लौट के आएगी, कैसे सही सलामत आएगी। वो डर एक परिवार के अंदर नज़र आ रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि उसके गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी सज़ा मिलनी चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर लोग एकजुट होकर क्यों इंसाफ मांग रहे? क्योंकि मनीषा वाल्मीकि आज उसकी आत्मा रो रही है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है सरकार। क्या आपको लगता है इससे पहले भी कई सारे महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लेकिन जो केंद्र सरकार, जो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अभी तक उस कानून को लागू नहीं किया गया? क्यों? इसकी वजह है कि हम लोग जो जनता जनार्दन है, ये रोड पर जब उतरेगी, जब इन्हें दिखा देगी कि ये भारत में गंदा राज जो चल रहा है, जो दहशत फैल रही है, इसे बंद करने के लिए जनता को खुद रास्ते पर उतरना पड़ेगा। हर बाप को उतरना पड़ेगा, हर माँ को उतरना पड़ेगा, हर उस घर की बहन को उतरना पड़ेगा, हर उस भाई को उतरना पड़ेगा। देश का कोई भी जात प्रांत का हो, उसको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। और दुआ इनसे, इससे पहले भी तो कई सारे जो लोग थे, दिल्ली से लेकर हर देश के हर कोने में इससे पहले भी औरत के लिए आवाज़ उठी थी कि फांसी की सज़ा हो, नहीं तो जो दुबई जैसे कानून होते रेप के, ठीक है, उस तरह के कानून देश में, भारत में बनना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस चीज़ को कोई तफल्लु नहीं दी, तकल्लुफ़। मैं वही कहना चाहता हूँ ना, क्यों नहीं बन रहा है? ऐसे भेड़िए खुलेआम क्यों घूम रहे? क्यों खुलेआम घूम रहे हैं लोग? अगर आपको मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल जो उनके भतीजे बेटे हैं, अगर ये कानून बनेगा तो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, उनका भी तो कोई भी हो, ऐसे दहशतवादियों का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता, कोई इंसानियत नहीं होती इनमें। ये जानवर है, जानवर का शिकार हम कर सकते हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पे भी कायदा कानून आना चाहिए, जिससे लोगों को इंसाफ मिले, उस घर के, उस परिवार को इंसाफ मिले। उनकी आशा यही है कि ये जुल्म हमारे ऊपर जो हुआ है वो आने वाले वक्तों में किसी घर पे ना हो। इसके लिए हम यही कहते कि कायदा बनाइए। आज डर महसूस हो रहा है, आज वो बच्ची कहीं जाती है तो उनके परिवार को डर महसूस हो रहा है। इसके लिए वो कायदा बनाइए। ये कायदा बनने के बाद उन्हें खुलेआम रास्ते पर फांसी दीजिए। मालूम पड़ेगा कि लोगों को ये दहशत क्या होती है, इस गुनाह की सज़ा क्या होती है। मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र की और मुंबई की पुलिस से सीखे यूपी की पुलिस और सरकार कि रात दिन कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में ये पुलिस वाले अपना परिवार घर छोड़कर हर लोगों को बचाने का काम कर रही थी। हमें सलाम है महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस पे, लेकिन यूपी की पुलिस इतनी कमज़ोर, इतनी लाचार क्यों हो गई? क्यों योगी सरकार लाचार हो गए कि ऐसे गुनहगारों को फांसी नहीं दे रहे और मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ नहीं दे रहे? ऐसी क्या वजह है? इसका मुझे योगी सरकार ने हर जनता को जवाब देना चाहिए, हर लोगों को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों आप कर रहे, क्यों जुल्म कर रहे हैं वहाँ के लोग, क्यों अत्याचार कर रहे हैं उस परिवार गरीबों पे। क्या है, देश के अंदर ये जुल्म इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो सरकार है, आज की जो मनोवादी सरकार है, उनके चेले चपेटे चमचे रिश्तेदार उनके पीछे के साइड में सब उस सत्ता में भागीदार हैं।
और देश में ये बार बार इस तरीके से अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि उनको इस देश में दहशत फैलाना है, देश का संविधान खत्म करना है, लोकशाही को ख़त्म करना है और इस देश में हुकुमशाही और मनुवादियों का राज आना चाहिए। इसके लिए पीछे ये सरकार का हाथ है। तो आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर आ पाएगा इस चीज़ को लेकर अभी दोबारा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल इस तरह है कि योगी सरकार ने जिन बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि सत्ता में उनके ही लोग बैठे हुए हैं और उनके लोगों को बचाने के लिए ये लोग ऐसा कानून नहीं लाते हैं जो गुनहगारों को सबक सिखाए। ये कानून ना आने का यही एक कारण है कि सत्ता में उनके लोग बैठे हुए हैं। ऐसा है कि कुछ साल पहले कश्मीर में भी एक रेप हुआ था आसिफा नाम के बच्चे का। उस वक्त अगर उसको गुनहगारों को सज़ा मिल जाती थी तो आज ये दोबारा नहीं होता था। सरकार कहीं ना कहीं गुनहगारों को छुपा रही है और उनको सपोर्ट करने का काम कर रही है। अगर पहले ही जैसे निर्भया हो गया, आसिफा हो गया, इनके गुनहगारों को अगर सच में सज़ा मिलती थी तो आज ऐसे बलात्कार करने का, अत्याचार करने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। देश में कानून की बहुत ज़रूरत है। किस तरीके कानून की? सीरिया कानून लाना चाहिए। आप देख सकते हैं सऊदी दुबई में जिस तरह कानून है, अगर ऐसा कानून अगर हो जाएगा तो उनका डायरेक्ट हाथ पैर निकालने का काम होगा तो देखना इस देश में बलात्कार हो गया, कुछ भी चोरी हो गई, वो 0% हो जाएगी। तब तो उसमें बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी आएंगे उसमें। तो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे ही है, इसलिए तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं अगर सरकार बनाती है, बलात्कार का कानून बनाती है तो आधे से ज़्यादा MP फंस जाएंगे। आप देख सकते हैं यूपी का MLA, उसने भी, उसका भी रेप में है, चिन्मयानंद है, सारे बीजेपी वाले ही रेप में। अगर इनका अगर कानून बन गया तो आधे से ज़्यादा यही जेल में चले जाएंगे। इसलिए कानून नहीं लाना चाहते देश के अंदर। इससे पहले तो कांग्रेस की पार्टी भी थी, तब की क्या बात है उसमें? वही तो बात है, सब मिली भगत है कि जो सत्ता में बैठे और जो सत्ता में नहीं है वो मिली भगत है। देश में अगर सही में आना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखों के और साफ सुथरे लोगों को टिकट देके जिताना चाहिए। ये जब गुनहगार क्रिमिनल लोग आज सत्ता में बैठे उन्हीं फंस जाएंगे, इसलिए कानून नहीं बना रहे हैं। इन क्रिमिनल लोगों के लिए वो कानून नहीं बन रहा। अगर ये कानून बनता है तो सबसे पहले नेता और उनके रिश्तेदार ही फंसने वाले हैं। थैंक यू।